नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। आज हम जो है BSTC 2025 जो है, जिसका आपका 1 जून को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसमें जो आपके बार बार जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है उनकी अपन आज जो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उनके साथ ही अपन जो PYQ क्वेश्चन और उसके साथ ही अपन इंपॉर्टेंट जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर देना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्न में से जो है पंच पीरों में शामिल नहीं है। देखिए, पंच पीर जो है, पंच पीर का मतलब यहाँ पर जो 5 पीर है ना, राजस्थान के लोक देवताओं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी राजस्थान के जो लोक देवता हैं उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है। देखिए, राजस्थान में जो है 5 पंच पीर हैं। कितने हैं? 5 पंच पीर हैं, जिनमें से आप ये देखिए यहाँ पर आपका पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका जो है पंच पीर में शामिल नहीं है। देखिए, पाबू जी भी आपके जो है पंच पीर में आपके शामिल हैं। गोगा जी जो है वो भी आपके पंच पीरों में आते हैं। यहाँ पर जो है रामदेव जी भी जो है वो भी आपके पंच पीर में आते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो हड़बू जी होते हैं, ठीक है, हड़बू जी जो हैं, हड़बू जी जो महाराज हैं वो भी आपके यहाँ पर पंचपीर में शामिल किए जाते हैं। देखिए, पंचपीर में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजा जी जो है राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अपनी जो तैयारी है वो है 500 प्लस। ठीक है, अपनी जो तैयारी है वो 500 प्लस की तैयारी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? जो बाहरी जो आभूषण होता है, ठीक है, बाहरी जो आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या पैरों में पहना जाता है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए है, नाक में, ठीक है, कान में, गले में या फिर पैर में। तो देखिए, आपका जो बाहरी जो आभूषण है, ठीक है, बाहरी जो आभूषण है वो आपका कहाँ पर पहना जाता है? आपका पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कान में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। BSTC जो है, देखिए, BSTC जो है आपका 12th लेवल का एग्जाम है और बिल्कुल सरल क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में भौमट क्षेत्र जो है वो संबंधित है। देखिए, राजस्थान में एक भौमट क्षेत्र है, फिर भौमट का पठार है, भौमट का क्षेत्र है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या वो उदयपुर से संबंधित है या फिर प्रतापगढ़ से संबंधित है, बांसवाड़ा से संबंधित है या फिर अलवर से आपका संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, भौमट का जो क्षेत्र है वो है आपका उदयपुर से संबंधित। किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पर जो बाप बोल्डर है, ठीक है, बाप बोल्डर है, देखिए, बाप बोल्डर जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। तो देखिए, बाप बोल्डर का संबंध क्या है? तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाप बोल्डर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो जो है फलौदी में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फलौदी में ये स्थित है। ठीक है, फलौदी जो है वो वहाँ पर ये स्थित है। और बाप बोल्डर, ठीक है, और जो है बाप बोल्डर का संबंध किससे है? बाप बोल्डर का संबंध है हिम युग से। ठीक है, हिम युग से बाप बोल्डर का संबंधित है। यानी हिम का मतलब होता है बर्फ वाले युग से जो है आपका बाप बोल्डर से जो है संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, जो हिम युग है उसी को क्या कहते हैं अपन? कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। और ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सा जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। देखिए ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाता ही है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाता ही है, इसी के साथ साथ वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है किसी दूसरे देश से, ठीक है, किसी दूसरे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है किसी स्टेट से, ठीक है, किसी स्टेट से यानी पड़ोसी किसी राज्य से। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बांसवाड़ा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाड़मेर। देखिए बाड़मेर कैसे हो जाएगा, बाड़मेर ऐसा जिला है जो आपका पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है, ठीक है, पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है, प्लस आपका गुजरात से भी सीमा लगाता है, गुजरात से भी सीमा लगाता है। और इसके अलावा आपकी एक और ऐसा जिला है जो इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है और जो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाता है। कौन सा है, श्री गंगानगर, कौन सा है, श्री गंगानगर, ठीक है, गंगानगर, ये आपको याद रखना है। गंगानगर जो है पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है और जो है पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है। आपको दो जिले याद रखने हैं, बाड़मेर और श्री गंगानगर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी यहाँ पर जो आपके जिले दे रखे हैं इनमें से आपका कौन सा ऐसा जिला है जो आपका गुजरात के साथ सीमा बनाता है, गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी नागौर, ऑप्शन नंबर डी है आपका सिरोही, ठीक है, सिरोही। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहला जो चित्तौड़गढ़ है वो किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है, ये बनाता है एमपी के साथ, ठीक है, एमपी के साथ आपको याद रखना है। और एमपी के साथ 10 जिले जो है अपनी सीमा बनाते हैं, राजस्थान के 10 जिले हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं किससे, एमपी से, ठीक है। अगला है पाली। देखिए पाली तो जो है किसी के साथ भी अपनी सीमा नहीं बनाता है, ये तो राजस्थान के आंतरिक भाग में आता है, ठीक है, आंतरिक भाग में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है नागौर। देखिए नागौर तो राजस्थान का बिल्कुल मध्य में आता है, ठीक है, मध्य में। इसका मध्य वाला जो क्षेत्र है लामपुलाई, क्या है, लामपुलाई इसके मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए नागौर भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिरोही, सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप किससे सीमा बनाता है, गुजरात से सीमा बनाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। देखिए राजस्थान में जो मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान में ये आपका मरुस्थल है, आपका मरुस्थल यहाँ से आप पश्चिमी जो राजस्थान है ये आपका क्या है, मरुस्थल है। और यहाँ पर क्या है, अरावली है, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी प्रदेश, और ये आपका हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार है वो किधर से किधर की ओर हो रहा है। क्या पूर्व से पश्चिम की ओर जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपका मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप जो है इस तरह से देखते जाएं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है मरुस्थल का विस्तार है ना, मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, वो हो रहा है आपका किस दिशा से। देखिए सबसे पहले आपको जाना है मरुस्थल किस दिशा में है, क्या पूर्व में है, नहीं, पूर्व में मरुस्थल है, नहीं है, उत्तर में मरुस्थल है, नहीं है, ठीक है, पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी जो है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, भोगीलाल पांडे को जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, जानकी लाल को जाना जाता है, या फिर दामोदर व्यास को जाना जाता है, ठीक है, व्यास को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को किसके नाम से जाना जाता है, राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, आपको याद रखना है। और देखिए आपको अपनी तैयारी 500 प्लस की तो रखनी है, क्योंकि जो है 2024 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो आपकी कट ऑफ गई थी 480 के लगभग गई थी, कितनी गई थी, 480 के लगभग गई थी। इसलिए आपको अपनी जो है तैयारी 500 प्लस रखनी है, जिससे कि आपको अपना मनपसंद जो है कॉलेज मिल सके, ठीक है, कॉलेज मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछे गए, क्वेश्चन नंबर जो है 9, इसमें क्या पूछे गए, जो है लागा बाग यानी लाग बाग से आपका क्या है ना, लाग बाग क्या है। तो लाग बाग क्या है, यहाँ पर ये लागा नहीं है, लाग बाग क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए लाग बाग क्या है, तो लाग बाग क्या है, चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है,
तोप का नाम है या फिर मानसिंह जो है कि हाथी का नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो लाग बाग है इसका संबंध क्या है ना, क्या है ये। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसानों पर जो है आरोपित कर, किसानों पर जो लगाया जाने वाला कर है वो लाग बाग है ना। जो है आपके किसान आंदोलन थे और उन किसान आंदोलनों में जो रियासत के जो है आपके ठिकानेदार थे उनके द्वारा जो एक विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनमें से एक था लाग बाग नाम का एक कर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बाला किला कहाँ स्थित है। देखिए बाला जो किला है वो आपका कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है बाला जो किला है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बाला किला जो है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बाला किला जो है वो आपका अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अलवर में जो है बाला किला आपका स्थित है। ठीक है, अलवर में आपका बाला किला स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इस तरह आपको अच्छे से याद रखना है जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, यानी राजस्थान में जो वर्षा है वो कितनी बार होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान में वर्षा जो है वो कितनी बार होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या राजस्थान में वर्षा 2 बार होती है, 1 बार होती है, 3 बार होती है, फिर 4 बार होती है ना। जो आपका मानसून है वो कितनी बार आता है, तो देखिए आपको याद रखना है राजस्थान में जो वर्षा है वो आपकी 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार होती है। एक तो आपकी होती है बंगाल की खाड़ी वाली जो है आपका जो मानसून उससे होती है और दूसरा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आपकी 2 आपका जो है राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, 2 बार होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपको याद रखना है इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी राजस्थान में कि इंदिरा गांधी नहर बनाई गई, क्या बरसात से हुई थी, है ना, क्या बरसात से हुई थी, बरसात से हुई थी, सर्दी से हुई थी, या पानी के अभाव से हुई थी, या अत्यधिक गर्मी के कारण हुई थी। राजस्थान में वर्षा की जो है यानी इंदिरा गांधी नहर की जो आवश्यकता है वो किसी से हुई थी। तो देखिए राजस्थान में जो है बरसात से तो नहीं है, ठीक है, सर्दी से भी नहीं है और आपका अत्यधिक गर्मी से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो है पानी का अभाव है, इसलिए वहाँ पर जो है फसलों के लिए और जो है सिंचाई के लिए, है ना, और पीने के लिए जो है इंदिरा गांधी नहर की जो है वो आवश्यकता हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तगड़ी जो है, तगड़ी एक आभूषण है, क्या है, आभूषण है, तगड़ी पहनी जाती है कि तगड़ी जो है, तगड़ी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। इसी प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आपके छपने वाले हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PY की क्वेश्चन है इनमें से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, तगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है, देखिए तगड़ी एक आभूषण है और तगड़ी जो है कहाँ पर पहनी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या जो है गले में पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है या फिर पैर में पहनी जाती है। तगड़ी एक ऐसा आभूषण है जो आपका कहाँ पर पहना जाता है, तगड़ी एक ऐसा आभूषण है जो आपका कमर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कहाँ पर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी, देखिए जो है तगड़ी के अलावा भी देखिए एक आध ऐसे जो है कमर में पहनने वाले क्या हैं आभूषण है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखिए कमर में पहनने वाले आभूषण, कमर में पहनने वाले आभूषण आते हैं जैसे कंदौरी, ठीक है, कंदौरी भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कणगति, ठीक है, जो है आपका कणगति भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपके 3 जो है आपका तगड़ी, कणगति, कंडोरी और जो है जंजीर, ठीक है, जंजीर, ये आपके कुछ ऐसे आभूषण हैं जो आपके कमर में पहने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनमें से तगड़ी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इस तगड़ी को याद कर लेना, है ना, कंडोरा, कणगति, ठीक है, तगड़ी, जंजीर, ये आपको याद रखना है। और जो है गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं ये भी आपको याद रखना है, गले में कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो देखिए गले का 1-2 ऐसे आभूषण हैं जिनको मैं बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में सीधे आपको छपने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए आपका गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है तुलसी, ठीक है, तुलसी आपका गले में पहने जाने वाला कि एक आभूषण है। ठीक है, एक है आपका ठुस्सी, ठीक है, जो है आपका ठुस्सी जो है वो भी आभूषण जो है आपका गले में पहना जाता है, एक प्रकार की एक माला होती है। अगला जो है हमेल, ठीक है, हमेल जो है वो भी आपका कहाँ पर पहना जाता है, हमेल जो है वो भी आपका गले में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ एक ऐसे हार हैं, ठीक है, हार है, चंद्रहार भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है निबोरी, ठीक है, निबोरी कहाँ पर पहना जाता है, आपका गले में पहना जाता है, इसलिए आपके 1-2 आपके ऐसे गले में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। कमर में आपको बता ही दिया, पैर में भी आपको याद रखने हैं, पैर में कौन कौन से पहने जाते हैं,
पैर में तो आपको याद ही होगा, जैसे कि बिछिया जो होता है, ठीक है, गाँव में जो महिला पहनती हैं बिछिया, बिछिया जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जो एक दो आपको आभूषण है ये आपको याद रखना है, जिससे कि आपका जो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो आपका गलत नहीं हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। देखिए पाबू जी जो थे उनको किसका अवतार माना गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पाबू जी जो थे उनको किसका अवतार माना गया है, राम का अवतार माना गया है, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, या फिर भरत का, ठीक है। भरत का तो सीधा सीधा इनका जो है एक उपनाम है ना, इनकी एक उपाधि है कि इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया था। किसको अवतार माना गया था, लक्ष्मण का जो है इनको अवतार माना गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए आपको एक तो जो है इनके जो है आपको उपनाम और याद रखने हैं, ठीक है, एक दो इनके और उपनाम याद रखने हैं। कौन कौन से उपनाम है, इनको गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पाबू जी जो थे इनको गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा लक्ष्मण का देवता है ना, सॉरी लक्ष्मण का जो है अवतार माना जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में इस बार पूछ सकता है कि ऊँटों का देवता, ठीक है, ऊँटों का देवता के नाम से किसे जाना जाता है, तो पाबू जी को जाना जाता है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेग रक्षक के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आपको एक दो पॉइंट जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो कि आपके BSTC एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल पूछने की सीधी सीधी संभावना है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मारवाड़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए मारवाड़ की जो गंगा है इसके नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए मारवाड़ यानी मारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है कौन सी नदी आपको याद रखना है सबसे पहले। क्या मारवाड़ यानी मारवाड़ किधर है, पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में। तो पश्चिम में इनमें से कौन कौन सी नदी है ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या चंबल नदी पश्चिम में नहीं है, माही नदी तो आपकी दक्षिण में है, ठीक है, ये भी नहीं है, बाणगंगा भी नहीं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी, ठीक है, लूनी। ये मारवाड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, भरतपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, या फिर भीलवाड़ा को कहा जाता है, या फिर अलवर को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में आपका भीलवाड़ा को जाना जाता है, ठीक है, किसको जाना जाता है, भीलवाड़ा को जाना जाता है। और जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, ठीक है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, नवीनतम मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है आपको बताना है खैरथल तिजारा, ठीक है, खैरथल तिजारा के नाम से आपको जाना जाता है नवीनतम मैनचेस्टर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आपको आंसर देना है कि वाराणगरी के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान में वाराणगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए वाराणगरी के नाम से आपको जाना जाता है बीकानेर को, बारा को, जालौर को, या फिर उदयपुर को, वाराणगरी। तो देखिए वाराणगरी के नाम से आपका किसे जाना जाता है, आपका जाना जाता है बारह को। किसको जाना जाता है, बारह को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान के क्या मिले थे, विष्णु भगवान की क्या मिली थी, मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है, मूर्तियाँ आपको यहाँ पर मिली थी। इसलिए आपको याद रखना है कि वाराणगरी के नाम से किसे जाना जाता है, बारह को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इस तरह से। और उदयपुर जो है, उदयपुर को किसके नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी, ठीक है, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, इससे कि आपका एक एक फैक्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। और बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में जो है ऊन की सबसे बड़ी, एशिया के ऊन में है ना, ऊन की सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर मंडी लगती है, ठीक है, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी लगती है, ये आपको याद रखना है, जिससे कि आपका एक एक जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान का जो है निम्न में से राजस्थान का लोक देवता नहीं है, यहाँ पर राजस्थान का लोक देवता नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या जो है पाबू जी
रामदेव जी, नामदेव जी, ठीक है, या हड़बू जी। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है राजस्थान का लोक देवता नहीं है, ठीक है, लोक देवता नहीं है। क्या पाबू जी हैं? तो देखिए बिल्कुल पाबू जी तो हैं, और जो है पाबू जी इसके साथ साथ पंचवीरों में शामिल किए जाते हैं। रामदेव जी जो हैं वो भी आपके एक तरह से लोक देवता हैं और इनको भी पंचवीरों में शामिल किया जाता है। हड़बू जी भी आपके लोक देवता हैं, इनको भी आपका जो है पंचवीरों में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका नामदेव जी जो है आपके जो है नामदेव जी जो है वो आपके किसमें? राजस्थान का लोक देवता यहाँ पर नहीं है, इनको लोक देवता नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? 1857 की जो क्रांति है इसके समय कोटा जो रियासत थी, ठीक है, कोटा जो रियासत थी इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सरल और शानदार शब्दों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटिकल एजेंट के नाम से, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट के नाम से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बताना है कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय आपकी जो कोटा रियासत थी, ठीक है, कोटा जो रियासत थी यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था? क्या जनरल रॉबर्ट था, मेजर बर्टन था, मॉरिसन था या मैकमेसन था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मॉरिसन तो आपके भरतपुर के थे, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये आपको याद रखना है। मैकमेसन आपके जोधपुर के थे, जोधपुर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मारवाड़ के, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मेजर बर्टन, ठीक है, मेजर बर्टन जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और जो है मेजर बर्टन की इस जो आपका जो है कोटा जो रियासत थी इसमें जो 1857 की जो क्रांति का विद्रोह हुआ था तो इनमें क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और कोटा रियासत की जो है आपकी हेल्प किसने की थी? कोटा रियासत की हेल्प किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। तो कोटा रियासत की हेल्प किस रियासत के राजा ने की थी? तो आपके करौली के राजा ने की थी। किसके राजा ने की थी? करौली के राजा ने की थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो देखिए जहार पीर के नाम से आपका किस लोक देवता को जाना जाता है? वो है आपके, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए जहार पीर के नाम से हड़बू जी को जाना जाता है, रामदेव जी को जाना जाता है, तेजा जी को जाना जाता है या फिर गोगा जी को जाना जाता है। तो देखिए जहार पीर के नाम से आपको किसको जाना जाता है? वो है आपके यहाँ पर, वो है आपके यहाँ पर देखिए जो है गोगा जी, ठीक है, गोगा जी आपको याद रखना है, गोगा जी आपको याद रखना है। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने जो है 20 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 1 जून का जो पेपर है इसमें आपको इनमें से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। और जो अपनी तैयारी आप अच्छे से तैयारी करो, यहाँ पर 500 प्लस की आपको तैयारी रखनी है, ठीक है, जिससे कि आपका अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी से आएगा इसी जो है मैराथन का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।